ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 11वां सर्ग। रावण और उसके सभासदों को सभा भवन में एकत्र होना। राक्षसों का राजा रावण मिथिलेश कुमारी सीता के प्रति काम से मोहित हो रहा था। उसके हैते से स्वर्ग विभीषण आदि उसका अनादर करते थे, उसके कुकर्मों की निंदा करते थे तथा वह सीता हरण रूपी जघन्य पाप कर्मों के कारण पापी घोषित किया गया। इन सब कारणों से वह अत्यंत चिंताजनक एवं दुर्बल हो गया था। वह अत्यंत काम से पीड़ित होकर बारंबार विदेह कुमारी का चिंतन करता। इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसमें मंत्रियों और सुहृदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही समायोजित कर्तव्य माना। वह जल सोने के जाली से आच्छादित तथा मणि और मूंगे से विभूषित एक विशाल रथ पे, जिसमें सुशिक्षित घोड़े जुते हुए थे, जा चढ़ा। महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले उस उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस शिरोमणि दशग्रीव सभा भवन की ओर प्रस्थित हुआ। उसी समय राक्षस राज रावण के आगे आगे ढाल तलवार सब प्रकार के आयुध धारण करने वाले बहुसंख्यक राक्षस योद्धा जा रहे थे। इसी तरह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित नाना प्रकार के विकराल बेस वाले अगिनत निशाचर दाएं बाएं और पीछे की ओर से घेर कर चल रहे थे। रावण के प्रस्थान करते ही बहुत से अतिरथी भीड़ रथों मत वाले गजराजों और खेल खेल में तरह तरह की चालें दिखाने वाले घोड़े पर सवार होकर तुरंत उसके पीछे चल दिए। किन्हीं के हाथ में गधा और परिख शोभा पा रहे थे, कोई शक्ति और तोमर लिया था, कुछ लोगों ने फरसे धारण कर रखे थे तथा अन्य राक्षसों के हाथ में सूल चमक रहे थे। फिर तो वहां सहस्रों बादों का महान घोष होने लगा। रावण को सभा भवन की ओर यात्रा करते समय तुमुल शंख ध्वनि होने लगी। उसका विशाल रथ अपने पहियों के घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनि करता हुआ सहसा शोभाशाली राजमार्ग पर जा पहुंचा। उसी समय राक्षस राज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत चंद्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उसके दाहिने और बाएं भाग में शुद्ध स्फटिक के डंडे वाले चवर्त और व्यंजन, जिसमें सोने की मंजरियां बनी हुई थी, बड़ी शोभा पा रहे थे। मार्ग में पृथ्वी पर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़कर रथ पर बैठे हुए राक्षस शिरोमणि रावण का सिर झुकाकर वंदना करते थे। राक्षसों द्वारा की गई स्तुति जय जयकार आशीर्वाद सुनता हुआ सत्योदमन महातेजस्वी रावण उस समय विश्वकर्मा निर्मित राजसभा में पहुंचा। उसी सभा में फर्श में सोने चांदी का काम किया हुआ था। बीच बीच में विशुद्ध स्फटिक भी जड़ा हुआ था। वह सोने के काम वाले रेशमी वस्त्रों की चादर बिछी हुई थी। वह सभा सदा अपने प्रभा से उद्भासित होता था। 650 उसकी रक्षा करते थे। विश्वकर्मा ने उसे बहुत ही सुंदर बनाया था। अपने शरीर से सुशोभित होने वाले महातेजस्वी रावण ने उस सभा में प्रवेश किया। उस सभा भवन में नीलम का बना हुआ विशाल और उत्तम सिंहासन था, जिस पर अत्यंत मुलायम चमड़े वाले प्रेंक नामक मृग का चरम बिछा हुआ था। उसमें मसनद भी रखा हुआ था। रावण उसी पर बैठ गया। फिर उसने शीघ्रगामी दूतों की आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र ही यहाँ बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को मेरे पास बुला ले आओ, क्योंकि शत्रुओं के साथ योग्य महान कार्य मुझ पर आज पड़ा है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, अतः इस पर विचार करने के लिए इन सब सभासदों की अत्यंत आवश्यक है। रावण के आदेश सुनकर वह राक्षस लंका में सब ओर से चक्कर लगाने लगे। वो एक एक घर, बिरार स्थान, शयन स्थान, उद्यान में जाकर बड़ी बड़ी निर्भयता से उन सभी राक्षसों को राजसभा में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। तब उन राक्षसों में से कोई रथ पर चढ़कर चले, कोई मतवाले हाथियों पर, कोई मजबूत घोड़े पर सवार होकर अपने अपने स्थान से प्रस्थित हुए। बहुत से राक्षस पैदल ही चल दिए। उसी समय दौड़ते हुए रथों, हाथियों और घोड़ों से व्याप्त हुए बहुसंख्यक गरुड़ों से आच्छादित हुए आकाश की भांति शोभा पा रहे थे। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर अपने अपने वाहनों और नाना प्रकार के सवारियों को बाहर ही रखकर वह सब सभासदी पैदल उस सभावन में प्रविष्ट हुए, मानो बहुत से सिंह किसी पर्वत की कंदरा में घुस रहे हैं। यहाँ पहुंचकर राजा के पांव पकड़े जाने पर राजा ने उन सबका सत्कार किया। तत्पश्चात कुछ लोग सोने के सिंहासन में, कुछ लोग कुश की चटाई पर, कुछ लोग साधारण के बिछौनों से ढकी हुई भूमि पर बैठ गए। राजा की आज्ञा से उस सभा में एकत्रित होकर सब राक्षस राज रावण के आसपास यथायोग्य आसनों पर बैठ गए। यथायोग भिन्न भिन्न विषयों के लिए उचित सम्मति देने वाले मुख्य मुख्यमंत्री, कर्तव्य निश्चय में पांडित्य का परिचय देने वाले सचिव, बुद्धिदर्शी, सर्वज्ञ सद्गुण संपन्न उपमंत्री तथा बहुत से शूरवीर संपूर्ण अर्थों के निश्चय लिए और सुख प्राप्ति के उपाय पर विचार करने वाले सुनहरी कांति वाले सभा के भीतर सैकड़ों सभा में उपस्थित थे। तत्पश्चात यशस्वी महात्मा विभीषण भी एक स्वर्ण जदित सुंदर अश्व से युक्त विशाल श्रेष्ठ संशुभकारक रथ पर आरूढ़ होकर बड़े भाई की सभा में जा पहुंचे। छोटे भाई विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, फिर बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। इस तरह शुक्र प्रहस ने भी किया। तब रावण ने उन सबको यथायोग पृथक पृथक आसन दिए। स्वर्ण नाना प्रकार के मणियों का आभूषणों से विभूषित उन सुंदर वस्त्रधारी राक्षसों को उस सभा में सब और बहुमूल्य अगुण, चंदन और पुष्पहारों की सुगंध छा रही थी। उसी समय सभा का कोई भी सदस्य असत्य नहीं बोलता था। वह सब सभासद न तो चिल्लाते थे, न जोर जोर से बातें करते थे। वह सबके सब सफल, मनोरथ एवं भयंकर पराक्रमी थे। वह सभी अपने स्वामी रावण का मुंह देख रहे थे। उसी सभा में शस्त्रधारी महाबली मनुष्य वीरों का समागम
होकर उनके बीच में बैठा हुआ मनुष्य रावण अपनी प्रभा से उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा था जैसे वसुओं के बीच में ब्रजधारी इंद्र दीप्तमान होते हैं। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ